मेरा एक दोस्त है जिसने टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एवरेज पैकेज 5-6 एलपीए से ज़्यादा नहीं थी और 50-60% का प्लेसमेंट परसेंटेज। बट जब उसके प्लेसमेंट की बारी आई देन 25 एलपीए का पैकेज। ऑब्वियसली ये ऑन कैंपस पैकेज नहीं था, ऑफ कैंपस था। मुद्दे की बात इतनी है कि उसने एक टीयर 3 कॉलेज जिसका 5-6 एलपीए का एवरेज पैकेज होता है, उस कॉलेज से भी एक 25 एलपीए का पैकेज ग्रैब किया। हो सकता है आप आईआईटी एनआईटी अगर सोचते हुए आते हो तो 25 एलपीए कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आपके लिए बहुत बड़ा पैकेज ना होता हो, बट एक टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट से पूछकर बताइए, एक ड्रीम पैकेज से भी काफी ऊपर का पैकेज होता है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका कॉलेज कभी भी आपके लिए लिमिटेशन नहीं बनता है। हाँ, अगर कोई बढ़िया कॉलेज मिल गया तो आपके लिए बढ़िया पैकेज तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता है, बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में जाते हो तो आप बढ़िया पैकेजेस ग्रैब नहीं कर सकते। आपको तरीके पता होने चाहिए, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल वीडियोज अभी अपलोड कर रहे हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे क्रैक करें, आईटी सेक्टर में ही अगर आपको जाने का मन है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, चाहे आप आईटी ब्रांच से हो या ना हो। तो ये सारी चीजें तो कवर कर ही रहे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम कुछ रियलिटी के बारे में बात करेंगे और कुछ तरीके भी देखेंगे कि एक टीयर 3 कॉलेज से होकर भी अपने लिए बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट पैकेजेस जो कि एक टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट ग्रैब करते हैं, वो आप अपने लिए कैसे ग्रैब कर सकते हो। समझने की बात हमें बस इतनी सी है कि एक टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट के अंदर आपके बढ़िया कंपनी, जिसे आप ड्रीम कंपनीज कहते हो, 25, 30, 40 एलपीए कंपनीज कैंपस तक खुद चल के आते हैं। फर्क आपके लिए बस इतना होगा कि अगर आपके टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में ये कंपनीज नहीं आ रही हैं तो आपको कंपनी तक जाना पड़ेगा। कंपनी तो रिक्रूट करने के लिए तैयार है। एक टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट में रास्ता इसलिए आसान होता है क्योंकि कंपनी खुद चल के आई है। काफी कम स्टूडेंट्स में कंपटीशन होने वाला है, तो कंपटीशन वहां कम है। टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, कंपटीशन काफी ज्यादा है। दोनों ही कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बात कर ले तो प्रिपरेशन फेज वही रहेगा। प्रिपरेशन किसी भी, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आपको वही डीएसए करना है, वही प्रोजेक्ट्स करने हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स नॉलेज, वही सारी चीजें चाहिए। हाँ, अगर आपको टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट को ज्यादा कंपटीशन से फाइट करना है तो आपके पास स्किल सेट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। तभी हम कहते हैं कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपके स्किल सेट्स के ऊपर आज के डेट में थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन हम अभी भी उस दौर में इंडिया के अंदर नहीं पहुंचे हैं कि मतलब एक डिग्री को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाए। बहुत सारे, अगर आप टेक्निकल जॉब रोल्स, चाहे आप आईटी सेक्टर देख लो, चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे कोई कोर डिपार्टमेंट देख लो, एक बीटेक डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है अगर आप एक डिसेंट जॉब प्रोफाइल देख रहे हो तो। ऑब्वियसली डिप्लोमा एंड बीसीए जैसे कोर्सेज करके भी आप जॉब्स पाते हो, वहां भी डिसेंट जॉब्स हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आप जिसे ड्रीम जॉब कहते हो ना, जहां पे आपके पास कभी कोई डिग्री के वजह से हर्डल ना आए, देन मैक्सिमम जगहों पे एक बढ़िया पोस्ट के लिए आप देखोगे टेक्निकल जॉब रोल के लिए बीटेक की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में ही आपको जाने का मन है, आईटी डिपार्टमेंट मतलब कंप्यूटर साइंस वाले जो जॉब रोल्स हैं उनके लिए भी बात करूंगा और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए भी बात करूंगा। तो आईटी डिपार्टमेंट के बारे में पहले बात कर लो तो बीटेक की रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज में आज की डेट में भी। बहुत रेयर अगर कोई कंपनी ऐसी है ना जो बिना डिग्री के सिर्फ स्किल के बेसिस पर अगर अक्वायर कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, तो वो सारे न्यूज में छा जाते हैं। तो बहुत वैसे कुछ लिमिटेड कंपनी अगर कहीं कोई मिले तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बीटेक डिग्री आज की डेट में एक बढ़िया डिसेंट जॉब रोल के लिए, टेक्निकल रोल के लिए रिक्वायर्ड है। फिर चाहे आपका ब्रांच कोई सा भी हो, आईटी सेक्टर में उतना ऑफ कैंपस जॉब रोल्स के लिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बीटेक डिग्री किसी एक ब्रांच से होना चाहिए आपके पास। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस से तो आपको एज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी आपके पास। ऑफ कैंपस में अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आपका ब्रांच कोई सा भी हो, एक बीटेक डिग्री होना चाहिए। फिर वहीं अगर हम बात कर ले, अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसी चीजों के लिए देख रहे हो, देन यहाँ पर आपका ब्रांच स्पेसिफिक चीजें ज्यादा चलती हैं। अगर मैकेनिकल जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास मैकेनिकल का बीटेक डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार से चीजें चलती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक बीटेक डिग्री ही सब कुछ नहीं होता। आप कई लोग डिप्लोमा होल्डर्स को भी देखोगे कि आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये सारे भी चीजें होते हैं। कई बार अप्रेंटिस जैसी भी चीजें होती हैं, आईटीआई जैसी भी चीजें होती हैं। तो अलग अलग डोमेन से अलग अलग जॉब रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आपको एक इंडस्ट्री के अंदर जाना है, टेक्निकल जॉब रोल है, तो सिर्फ बीटेक ही है। हाँ, बीटेक से आपको थोड़े स्कोप ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भैया स्कोप की बात।
तो प्रिपरेशन आपको भी उतना ही करना है जितना एक ऑन कैंपस वाले को करना है, ऑफ कैंपस को भी उतना ही करना है, बस थोड़ा स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करना है। ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस में सिर्फ और सिर्फ स्किल डिग्री को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, नहीं, डिग्री कंसीडर किया जाएगा, लेकिन स्किल डिग्री होने के बाद स्किल और ज्यादा होना चाहिए। डिग्री तो होना ही होना चाहिए, स्किल और ज्यादा होना चाहिए। ये ऑफ कैंपस के लिए है। मतलब आपके पास जैसे आईटी सेक्टर के तो हमने बात कर लिया भैया कि डीएसए वगैरह हो गया, आईटी सेक्टर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करो तो आपके पास डेटा एनालिटिक्स वाले सारे सॉफ्टवेयर टूल किट्स, सारे सॉफ्टवेयर के आपके पास नॉलेज होने चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कुछ प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। उसी प्रकार अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए देख रहे हो तो डीएसए हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आईटी सेक्टर में आईटी जॉब्स के लिए बहुत सारे डिटेल वीडियोज बना रखे हैं। हर एक जॉब रोल के बारे में आज की वीडियो में उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे जॉब रोल्स के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो एज अ फ्रेशर, देन यहां पर आपका एक बेसिक एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना है, एंड आपका डोमेन नॉलेज, कोर जो थियोरिटिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल लैब्स में चीजें कराई गई हैं, जितना आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट था उतना आपको सही से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अब जैसे ऑटोमोबाइल के बारे में बात करें तो पूरे मैकेनिकल के अंदर सिर्फ ऑटोमोबाइल तो नहीं होता ना, मैकेनिकल के अंदर बहुत चीजें होती हैं। बट अगर मैकेनिकल से जुड़े हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जाना हो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती। ये नॉलेज, ये सारे स्किल सेट्स अगर आप कहो तो मैकेनिक कोर जॉब्स के लिए आपके जॉब ब्रांच स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक चीजें इस तरीके से वेरी करेंगी। फिर इसके बाद जो दोनों ही आईटी हो जाए या फिर आपके कोर डिपार्टमेंट्स, कोर जॉब्स हो जाए, दोनों के लिए जो कॉमन चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, चाहे आप बात कर लो, इंटरव्यू क्रैक करना हो, ग्रुप डिस्कशन हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप चालू किया है। आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हो कम्युनिकेशन क्लब, तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। इस कम्युनिकेशन क्लब में अगर अभी बात करो 350 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जिस समय करंटली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि अभी ज़्यादा नहीं 7 जून का डेट है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे अराउंड आज से 1 महीने बाद देख रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय देखते हैं और कितने लोग जुड़ते हैं, लेकिन अभी लगभग 350 लोग से ऊपर जुड़ चुके हैं। ये सारे लोग आपस में, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जिस तरीके से चल रही है, रात के 9:30 बजे जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है आपस में कुछ किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और फीडबैक अभी तक सिर्फ 1 से 2 वीक में हमारे पास ये है कि स्टूडेंट्स का जो हेजिटेशन होता है किसी भी अनजान पर्सन के सामने प्रोफेशनली बात करने में, ये सारे हेजिटेशन दूर हो चुके हैं, फ्लुएंसी आ चुके हैं इंग्लिश बोलने में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, आपस का स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप आओ ग्रुप के अंदर, आपके पास कुछ सजेशन है कि और हम इस ग्रुप को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रुप बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देता है लाइक माइंडेड पीपल जो कि प्रोफेशनली अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनसे जुड़ने में, ताकि आप साथ में मिलकर, देखो प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। तो जितना आप बोलोगे, जितना आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, उतना आप और बेहतर होते जाओगे कम्युनिकेशन को लेकर। इसी पर्पज से ग्रुप चालू किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसके लिए कॉस्ट नहीं है, क्योंकि यहां हमें खुद से कुछ अपने एंड से जब कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ रहा, तो जितनी चीजें आपको फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं हम दे रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, आप बस कमेंट सेक्शन में लिखो कि कम्युनिकेशन क्लब का आपको लिंक चाहिए, आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। फिलहाल चलते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। तो अगर कभी आपको चाहिए भैया कि ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से हमें कुछ मॉक इंटरव्यूज या मॉक ग्रुप डिस्कशन कुछ चाहिए, आप बोलोगे उसी ग्रुप के अंदर, तो वो चीजें भी मैं ऑर्गेनाइज करवा सकता हूं, ठीक है। फिलहाल अगर आगे बात कर लो तो देखो, हमने ये तो समझ लिया कि ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस हो, स्किल सेट्स हमारे पास होने चाहिए। हाँ, ऑफ कैंपस में थोड़ा ज्यादा उसी स्किल सेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, ऑन कैंपस में भी सीखेंगे, ऑफ कैंपस में थोड़ा ज्यादा काम करेंगे। बट किस तरीके से, हमारा पाथ क्या होना चाहिए 4 साल का। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करनी है, और फर्स्ट ईयर खत्म होते होते 2-3 कुछ बढ़िया चीजों पे आकर स्टिक हो जाना है। जैसे अब इसके अंदर अगर कॉलेज के अंदर हो तो आईटी सेक्टर के अंदर ही हो सकता है आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब रोल्स आपको पसंद आ जाए, एक्सेल वगैरह कर रहे हो, एआईएमएल अगर कर रहे हो तो हो सकता है डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआईएमएल जैसी चीजों में आपका इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। ब्लॉकचेन में आपका इंटरेस्ट आ जाए, आपका कोर मैकेनिकल सिविल में ही आपका इंटरेस्ट आ जाए, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आ जाए, फ्रीलांसिंग हो जाए, कॉलेज के अंदर मल्टीपल क्लब्स होते हैं, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, कहीं कुछ इंटरेस्ट आ जाए,
तो जस्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है कि जो चीजें प्रोफेशनल साउंड कर रही हैं सिर्फ उन्हीं तक हमें खुद को सीमित रखना है। कॉलेज अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो हर चीज को हमें ट्राई करना है। 5-6 महीने हर चीज को ट्राई करिए, उसके बाद धीरे धीरे इसे नैरो डाउन करिए कि अच्छा ये 2-3 चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, मैं इनके ऊपर अब ज्यादा काम करने वाला हूं। फर्स्ट ईयर के अंदर चीजें हमने फिगर आउट कर ली, सेकेंड ईयर के अंदर हम उन पे अब ढंग से मेहनत करना चालू करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और अगर फर्स्ट ईयर में ही हमने मतलब जल्दी फिगर आउट करके फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दिया था तो सेकेंड ईयर के मिड तक आप कुछ इंटर्नशिप्स भी ढूंढना चालू कर सकते हो, या फिर आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़ी, कुछ ऐसा डोमेन पकड़ा जिसका प्रिपरेशन इजीली हो गया तो आप इंटर्नशिप सेकेंड ईयर से भी ऑनलाइन इंटर्नशिप्स ढूंढना चालू कर सकते हो। फिर बाकी जब तक आप थर्ड ईयर में आओगे आपके खुद के कॉलेज के ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स आने चालू हो जाएंगे। वरना अगर आपके कॉलेज के अंदर नहीं आते आप खुद ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चालू कर सकते हो, ताकि जिस समय थर्ड ईयर खत्म हो और फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला हो उसके बीच में आप समर ब्रेक में अपने इंटर्नशिप्स कर सको। कई लोग अगर आप एक टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से बिलोंग करते हो, टीयर 2 कॉलेज से, तो आईआईटीज के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए भी, रिसर्च के लिए लोग एज एन इंटर्न कह सकते हो कि अप्लाई करते हैं। तो ये सारे डोमेन्स भी आपके पास खुले होते हैं। फिर जब तक आपका फोर्थ ईयर आएगा आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना चालू कर देते हो, चाहे ऑन कैंपस हो जाए चाहे ऑफ कैंपस हो जाए। फोर्थ ईयर के अंदर हम ट्राई करते हैं, पूरा 1 साल समय मिलता है। ऑन कैंपस तो जैसे जैसे कंपनी आती जा रही है हम सब में अप्लाई करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता हो। लेकिन इसके बारे में भी अगर आप बोलोगे ना तो कभी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, तो ये भी गलत है। और अगर आप सोच रहे हो भैया कि सारे कंपनीज में अप्लाई करूंगा, ये भी गलत है। एक सही स्ट्रैटेजी क्या होता है कंपनीज में अप्लाई करने का, अगर इसके लिए वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। क्योंकि सही कंपनी चुनना बहुत जरूरी है। अगर सब में अप्लाई करते रह जाओगे और शुरू में कोई बस डर के चक्कर में किसी ऐसे कंपनी में अप्लाई कर दी जो 5-6 LPA की कंपनी है और पोटेंशियल था कि 9-10 LPA की कंपनी आप क्रैक कर सकते थे, 12-13 LPA की, तो आप लॉस में चले गए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें बेस्ट ऑप्टिमम चीज चाहिए होता है, जितना हम स्पेंड कर रहे हैं उसके वैल्यू के बराबर की चीजें हमें मिले। तो आप यहां पे खुद को स्पेंड कर रहे हो, आप अपने खुद के स्किल सेट्स को किसी के कंपनी को दे रहे हो, ठीक है। तो जो स्किल सेट है उसके बराबर का हमें पैकेज मिले जो हम डिजर्व करते हैं, वो यहां पर बेहतरीन एक डिसीजन होता है। बट अगर बहुत ज्यादा वेट भी करते रहेगा किसी कंपनी का तो फिर सही कंपनी हाथ से निकलती चली जाएंगी। और ये चीजें बहुतों के साथ हुई। तो अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, वीडियो बन जाएगा। बाकी जब हम बात कर ले ऑफ कैंपस के ऊपर, देन आप ऑफ कैंपस के अंदर सारे जितने भी आपके ड्रीम कंपनीज हैं सबका एक लिस्ट प्रिपेयर करना चालू करिए और उस कंपनी से रिलेटेड कंपनी चेकआउट करना चालू करिए। 100-200 कंपनी का लिस्ट बनाइए। उनके फोर्थ ईयर में एक फ्रेशर्स की वैकेंसी बहुत सारी कंपनीज में आती है, जब वो फ्रेशर रिक्रूट करते चाहे ऑफ कैंपस ही सही, ठीक है। ऑल इंडिया ड्राइव्स अगर कुछ कंडक्ट करा दिए अपने पोर्टल के थ्रू, कहीं कुछ इस तरीके की चीजें ड्राइव्स चल रही हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। 100-200 कंपनी में अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये कॉलेज की तरह नहीं होता कि 10-20 कंपनी में अप्लाई किया कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको भी बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर शुरू में तुरंत हो जाता है वो एक बहुत लकी फैक्टर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं। ऑब्वियसली थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा बट हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। बाकी अगर आज के डेट में देख लो तो आपका रेज्यूमे एक PDF फॉर्मेट के अलावा, क्योंकि कंपनीज को रेज्यूमे भी चाहिए, तो कंपनी को रेज्यूमे आप तब देते हो जब आप कंपनी तक रीच आउट करते हो। लेकिन आज के डेट में लिंक्डइन एक ऐसा प्लेस बन गया जो जहां बहुत सारे रिक्रूटर्स न जाने कब जाने अनजाने आपके पेज प्रोफाइल पे विजिट कर जाए। रिक्रूटर्स किसी एक नेटवर्क के थ्रू अगर कोई विजिट कर जाए, ठीक है, और उनके पास कोई पोटेंशियल हो कि आपको कुछ वो जॉब प्रोवाइड कर सके, तो आपका एक बहुत बड़ा रेज्यूमे आज के डेट में लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। तो उसे कितने आप प्रोफेशनली मेंटेन करते हो वो आपके हाथ में। आप कैसे लिंक्डइन को प्रोफेशनली मेंटेन करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड एक आधे घंटे का वीडियो अपलोड किया है कि कैसे आप लिंक्डइन को एक लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हो, उसे ग्रो कैसे करते हो प्रोफेशनली, उसे मैनेज कैसे करते हो, वहां से जॉब्स कैसे ढूंढते हो, सारी चीजें हमने एक सिंगल वीडियो, आधे घंटे का एक बड़ा वीडियो लेकिन प्रॉपर लिंक्डइन है उसमें हमने कवर कर रखा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोल्ड ईमेल्स जो हमने 100-200 कंपनी के लिए बात किया, कोल्ड ईमेल कर सकते हो अपने सीनियर्स या फिर फ्रेंड्स, जो वैसे फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यूज कुछ क्रैक कर रखा है तो इंटर्नशिप के दौरान या कभी कुछ क्रैक कर रखा है, वरना सीनियर्स आपके पास बेस्ट सोर्स है, उनके पास जाकर कुछ मॉक इंटरव्यू के लिए गाइडेंस ले सकते हो। उन्हें बोलो कि आप मेरा मॉक इंटरव्यू लीजिए, फीडबैक दीजिए, इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। और बाकी रेज्यूमे वगैरह तो हमने बात किया ही लिंक्डइन के साथ। और अगर आईटी वगैरह कंपनी के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हो तो गिटहब आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेस है जहां पे आप सारे प्रोजेक्ट्स एंड रिपोजिटरीज
डाल सकते हो, रेज्यूमे के अंदर उसका एक लिंक अटैच कर सकते हो, ताकि अगर एक सॉफ्ट कॉपी देते हो रेज्यूमे का तो वहां से वो आपके गेटअप प्रोफाइल पे जाके आपके प्रोजेक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपने क्या कुछ कर रखा है कॉलेज के दौरान। किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा हमें कॉलेज प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपका चाहे कॉलेज कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। जैसा मैंने कहा कि कॉलेज अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दे भी रहा है, लेकिन कई स्टूडेंट्स इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं अच्छी कंपनी के इंतजार में, जो अच्छी शुरू में कंपनी आई वो छूट जाती है और जल्दीबाजी के चक्कर में बढ़िया कंपनी हाथ से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे बढ़िया कॉलेज ही क्यों ना हो, हमेशा कॉलेज प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहने की बजाय आप ऑफ कैंपस आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी सिर्फ हमें सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते नहीं रह जाना है, सर्टिफिकेट्स भले ही थोड़े कम हो, स्किल्स हमारे पास बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बढ़िया कोई नामी सर्टिफिकेट जैसे गूगल वगैरह के कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स भी अगर हो जाए ना, रेज्यूमे के ऊपर लिखते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, थोड़ा रेज्यूमे हाईलाइट होता है। बाकी प्रिपरेशन कब चालू करें, तो जैसा मैंने कहा कि प्रिपरेशन आपके फर्स्ट ईयर से चालू हो जाता है। जब फर्स्ट ईयर में मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, फिर किसी एक चीज़ को स्टिक होकर सेकंड ईयर से चालू करते हो, थर्ड ईयर में उनके और प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स करते हो, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स, तो आपका फर्स्ट ईयर से ही सब कुछ चालू हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट चालू होगा तब सारी चीज़ें तैयारी चालू करेंगे, इस तरीके से इस गलती में मत पड़िए। और दूसरी बात, हर्ड मेंटालिटी, झुंड को मत फॉलो करिए कि सारे बैचमेट्स जो कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। अगर सारे बैचमेट्स को फॉलो करेंगे, मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे, तो आपको पता होगा कि हाईएस्ट पैकेज मेजॉरिटी का नहीं लगता, आपको कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। सीनियर से गाइडेंस लीजिए, आपको जिस डोमेन में जाना है उस डोमेन में जिन्होंने बढ़िया कुछ क्रैक कर रखा हो उनसे बातें करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। जिस कंपनी के अंदर आपको जाना हो, जिस पोस्ट पे जाना हो, लिंक्डइन पे उस पोस्ट पे काम कर रहे उस जॉब उस कंपनी के लोगों से आप कनेक्ट करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था, कंपनी का इंटरव्यू पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें हम प्रिपेयर करें, क्या हमारे लिए पहले प्री रिक्वेस्ट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीजें पहले से पता करके रखिए, ठीक है। और तैयारी जम के करिए, ये नहीं कि बाकी सारे लोग बैठे हुए मैं भी बैठा रहूंगा, जब सारे लोग चालू करेंगे तब मैं भी चालू करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम पास कर सकती है बट हाईएस्ट पैकेज गिने चुनों का लगता है, जो मेजॉरिटी से हटके, भीड़ से हटके काम करती है। और कई बार कॉलेज के दौरान ये चीजें आपको दिखेंगी नहीं, कि आपको लगते रहेगा भैया कि जिसका हाईएस्ट पैकेज लगा है ये भी तो हमारी तरह भीड़ का हिस्सा हुआ करता था, हमारे साथ टाइम पास करता था, बट अपने हॉस्टल रूम में जब वो गया, जब उसने गेट लॉक किया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, क्या आपने कभी पता करने की कोशिश किया है? पर्सनली मुझे लगता था यार कि ये सारे लोग इतने चिल है, फन है, उसके बाद रूम में भी अकेले जाके वेब सीरीज देखते होंगे, टाइम पास फन करते होंगे, सो जाते होंगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप इनके गेट नॉक करोगे ना, तो कहते हैं ना कि भाई तू कहीं मुझे छोड़ के अकेले कम बैक तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें होती हैं, ऐसी ये रील्स फ्लोट नहीं करते हैं। तो रील्स एंड मीम्स अपनी जगह ठीक है, बट करियर को लेकर सीरियसनेस भी अपनी जगह होनी चाहिए। देखो यार, कॉलेज के अंदर जब आप हो तो ये चीजें भी होती है कि अगर आप थोड़ा भीड़ से जब हटके चलोगे ना, तो भीड़ आपकी पैर खींचने की कोशिश करेगी, इसलिए जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो भीड़ के सामने उनमें इंक्लूडेड शो करने की कोशिश करेंगे, बट साइड में अपना प्रिपरेशन जब वो अकेले हैं अपना चालू रखते हैं। तो इन चीजों के बारे में खास ध्यान रखिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप लिखिए कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं। अगर प्लेसमेंट को लेकर सीरियस हो, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए कि नाउ आई एम सीरियस फॉर प्लेसमेंट्स ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, जो भी आप कर रहे हो। और एक रिकॉर्ड रहेगा कि जब अगर कुछ बढ़िया प्रिपरेशन हो जाता है, प्लेसमेंट्स लग जाता है, तो आपके पास कहते हैं कि जो हम लिख देते हैं एक बार, वो सीरियसली थोड़ा हम उसे फॉलो, वो कहीं ना कहीं दिमाग में छप जाता है। तो एक बार बस कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, नाउ आई एम सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल कर रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट या फिर करियर गाइडेंस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही हो, या फिर स्कूल रिलेटेड स्टफ, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।